गुरु शिष्य को भय स्थानों एवं बंधनों में से उठा लेंगे। अपने गुरु की सेवा करने के लिए अपने प्राण एवं शरीर का बलिदान देने की तैयारी रखो। तब वे आपकी आत्मा की संभाल रखेंगे। गुरु शिष्य के लिए सच्चा योग पसंद कर सकते हैं। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र एवं जीवन पर्यंत का है। यह बात ठीक से समझ लेना। पूरे अंतःकरण से हृदय पूर्वक गुरु की सेवा करो। किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर अपने गुरु के प्रति प्रेम रखो। जिनको आत्मा विषयक ज्ञान है, शास्त्रों में जो पारंगत हैं, जो तमाम उत्कृष्ट गुणों से युक्त हैं, वे सद्गुरु हैं। स्वामी राम लिखते हैं, कि एक आदमी दिन भर घास काटता, इकट्ठा करता और उसे गायों और भैंसों के चारे के लिए बेच देता। इस प्रकार वह घसियारा घास बेच बेच कर अपनी जीविका चलाता था। वह मेरा परिचित था। उस घसियारे ने सोचा कि यह स्वामी जी बिना कुछ किए धरे ही जीवन का आनंद उठाया करते हैं। जहां कहीं भी जाते हैं, लोग इन्हें फूल माला पहनाते हैं, इनका स्वागत करते हैं, इनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाते हैं और यहाँ तक कि इनके सोने के लिए सुंदर स्थान की व्यवस्था भी करते हैं। लोग इनके लिए साफ सफाई करते हैं, भोजन बनाते हैं और इनकी हर आवश्यकता की पूर्ति किया करते हैं। अतः निश्चित ही स्वामी बन जाना सबसे अच्छा कार्य है। उस घसियारे ने अपने पत्नी से कहा, मैं एक परीक्षण करना चाहता हूं। 6 महीने के लिए मैं एक स्वामी बनने का स्वांग रचता हूं। उसकी पत्नी ने विरोध किया। उसने कहा, बेकार की बातों में अपना समय नष्ट मत करो। मुझे परिवार चलाना है, बच्चों की देखभाल करनी है। अतः जाकर पैसा कमाओ और घर देखो। किंतु उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो रुपए लोग मुझे अर्पित करेंगे वह सब मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। उस घसियारे ने कुछ रुपया जोड़कर गेरुआ वस्त्र खरीदा और स्वामी का वेश बनाकर बैठ गया। मेरे निवास स्थान से वह कुछ ही दूर पर बैठा करता था। 3 दिन बीत गए, किसी ने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह भूखा है या प्यासा। उसने अपने को बहुत ही तिरस्कृत अनुभव किया, क्योंकि वह अपनी आंखों से देखा करता था कि लोग हमारे पास आ रहे हैं और मेरे पास आने वाले लोग फल, पैसा और मिठाई का डब्बा लाया करते थे। मेरे पास जो कुछ भी आता मैं उसे पुनः उन्हीं लोगों में बांट दिया करता था। मैं उनके द्वारा लाई गई वस्तुओं को खाता तक नहीं था।
इस प्रकार मैं वहीं का वहीं उन लोगों की कृतज्ञता से भी मुक्त हो जाया करता था और वह लोग भी प्रसन्न हो जाया करते थे। लोग मुझे फल, रुपया आदि देकर अपना स्नेह व्यक्त करते और मैं उसे दूसरों को देकर अपना स्नेह व्यक्त करता। 7 दिन के भीतर वह व्यक्ति बहुत दुर्बल हो गया और कुछ भी धन नहीं कमा सका। रात को वह धीरे से अपनी पत्नी के पास गया। वह बोली, तुम कितने मूर्ख आदमी हो। तुम अच्छा खासा काम करते थे जिससे जीविका चलती थी, वह सब कुछ गवा कर बैठे हो। कम से कम अब स्वामी जी के पास जाकर तुम उनकी सफलता का रहस्य ही पूछ लो। वह घसियारा गिरवे वस्त्र में ही मेरे पास आया। उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने अन्य सब लोगों को थोड़ी देर के लिए बाहर प्रतीक्षा करने को कहा। जब सब लोग बाहर चले गए तब वह मुझसे बोला, स्वामी जी, मैं आपकी सफलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, मुझे तो यही नहीं पता कि मैं सफल हूं या नहीं। किस अर्थ में तुम सोचते हो कि मैं सफल हूं? वह बोला कि बिना मांगे हुए ही आप रुपए पाते हैं। यह कमरा आपको समर्पित है। लोग आपके लिए कार भेजा करते हैं। बहुत से लोग आकर आपके पास बैठा करते हैं। ऐसा क्यों? मैंने उत्तर दिया, जब मैं इन चीजों को चाहता था तब यह कभी नहीं मिली। जब इनके प्रति इच्छा नहीं रही तो यह सब आज मेरे पीछे पीछे दौड़ रही हैं। आप स्वामी विवेकानंद जी के कथन का सदा ध्यान रखें। विवेकानंद जी कहते थे कि भाग्य नखरा करने वाली एक मुग्धा नायिका के समान है, जिनका जितना ही आप उसे चाहेंगे उतना ही वह आपसे दूर भागेगी, किंतु यदि आप उससे विरक्त हो जाएं तो वह आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेगी। बस गुरु के बताए मार्ग पर चलते चलते उन्नति का मार्ग स्वयं ही प्रशस्त होते जाता है, सफलता प्राप्त होती जाती है। इस मार्ग पर प्रलोभनों से आकृष्ट होते हुए नहीं चलना। आवश्यकता है इन प्रलोभनों को तिरस्कृत करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए चलना। जंगल में कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि इधर उधर का जूठा सड़ा गला मांस, हड्डी आदि ही पाते हैं और उसे ही खाते हैं, परंतु सिंह अपनी महिमा में रहता है। इस अध्यात्म पथ पर जब तक साधक गुरु की शरणागत होकर उनकी आज्ञाओं में चलता है तब तक उसमें सिंह जैसा साहस होता है। उसे किसी चीज की कमी नहीं। वह शहंशाह होता है, बादशाह होता है। और गुरु के आदर्शों के अनुसरण किए बिना व्यक्ति कुत्ता, लोमड़ी आदि के भांति हो जाता है, जिसे भटकना ही नसीब होता है।